टीम पूरी बात सुने, कुछ टिप्स बताइए सर। देखिए, टीम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये नियम काम करता है। जब कोई व्यक्ति आपसे इंस्पायर होता है, जब भी कोई व्यक्ति आपसे इंस्पायर होता है, तब वो आपकी बात सुनता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करता है, तो आपकी बात सुनता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप कुछ भी, कितनी भी अच्छी बात बताओ, वो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये है बात एक्चुअल में। फंडा क्या है? नॉर्मल आम जिंदगी से इस बात को उठाओ, आम फैमिली से इस बातों को उठाओ। देखो क्या होता है, एक फैमिली के अंदर जो होता है, बच्चे जो हैं वो अपने पिताजी की बात नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। पिताजी अच्छी भी बात बता रहे हैं ना, वो उसको भी सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में रिजेक्शन, हर बात में रिजेक्शन, हर बात में रिजेक्शन। और वहीं एक दूसरी फैमिली है जहां पर बच्चे अपने फादर की बात बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। एक बार जो चीज गाइड कर दी, उसको वो पल्ले बांध ले रहे हैं अच्छे से। अब इसमें गड़बड़ कहाँ है? बच्चों में। बहुत सारे लोग जो हैं ये कंप्लेंट करते हुए मिलते हैं कि बच्चों में गड़बड़ है। लेकिन जब अगर हमारी टीम हमारी बात नहीं सुन रही होती है ना, तो एक्चुअल में क्या है, गड़बड़ हमारे अंदर होती है। मैं बार बार, कल भी ये चीज बोली थी, परसों भी ये चीज बोली थी, हर बार मैं ये चीजें क्यों बताता हूँ? क्योंकि गड़बड़ एक्चुअल में हमारे अंदर ही होती है। एक व्यक्ति जिसको सुधरने की जरूरत है इस बिजनेस में, आपके डायमंड बनने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के सुधरने की जरूरत है, पूरी दुनिया के सुधरने की जरूरत नहीं है। अगर हमको डायमंड बनना है ना इस बिजनेस में, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के सुधरने की जरूरत है। अगर वो एक व्यक्ति सुधर गया ना, तो हम डायमंड बन गए। और वो एक व्यक्ति कौन है? ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? हमारे लेफ्ट वाला या हमारे राइट वाला? है ना? टीम टीम पूरी बात सुने, इसके लिए देखो क्या होता है ना, मैं आपको टिप्स बता सकता हूं, मैं आपको ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये सब चीजें बता सकता हूं, बताते हुए आ रहे हैं कई समय से। लेकिन उसके ऊपर जो हमको बात समझने की जरूरत है, वो है हमारी लीडरशिप की। क्या सवाल, बड़ा जो मुद्दे का सवाल है वो ये है कि क्या मेरी टीम मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या मेरी टीम मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अगर मेरी टीम मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर कुछ और टिप्स की जरूरत नहीं है। फिर तो आप जिस तरीके से गाइड करेंगे, वो उस तरीके से आपकी टीम चलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीम आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपकी टीम आपको एज अ लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा? फिर आप उन्हें बोलोगे कि एमएलएम का सत्संग में आ जाओ, वो नहीं आएंगे। आप बोलेंगे कि कंपनी की ट्रेनिंग में आ जाओ, वो नहीं आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, या वो अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं होना चाहते, या वो अपनी जिंदगी में पैसा नहीं कमाना चाहते, लेकिन उन्होंने अभी आपकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं करा है। ये है बात। इस तरह का कई जगह पे, कई कई कहानियों में, कई आप जो है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, कई जगह पर आपको इस तरह की रेफरेंसेस देखने को मिल जाती हैं कि शुरुआत में सिचुएशन लोगों के साथ में यही थी, लेकिन फिर क्या किया लोगों ने? क्या किया? अपने तरीके बदले, अपनी आदतें बदली, खुद के अंदर चेंजेस लाए, खुद के काम करने के तरीकों में चेंजेस लाए, तो उससे क्या हुआ कि कहानी बदलनी शुरू हो गई। टीम पूरी बात सुने, टीम पूरी पूरी बात सुने, है ना? हमें हमें क्या करने की जरूरत है? सोचो इस बारे में। मैं तो बताऊंगा ही। मुद्दा किस बात में चला चला जाता है पता है आपको? मुद्दा इस बात पे चला जाता है, हम ये सोच रहे होते हैं कि कोई मुझे कोई टिप्स बता देगा
तब सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम ये सोच रहे होते हैं। आपको सबसे पहला जो काम इसमें करना है ना, आप सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आपको सबसे पहला काम जो इसमें करना है कि आपकी पूरी टीम आपकी बात सुने। आपको एक फिक्स वर्किंग पैटर्न पकड़ना है। अगर पकड़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उस व्यक्ति की बात उसकी पूरी टीम सुने और उसकी पूरी बात सुने और उसका अनुकरण भी करे, तो सबसे पहला काम क्या करने की जरूरत है? आपको एक फिक्स्ड वर्किंग पैटर्न आपके काम में, जो भी आप सुबह से शाम की वर्किंग है ना आपकी, आपकी पूरी वर्किंग में सब कुछ एक फिक्स्ड वर्किंग पैटर्न से होना चाहिए। यानी कि सब कुछ एक फिक्स्ड वर्किंग पैटर्न से होने का मतलब यह है कि आपकी हर एक वर्किंग लोगों को दिखनी चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे करते हैं इस काम को, ये लोगों को दिखना चाहिए। कई लोगों के काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो लोगों को दिख नहीं रहा होता उनके काम करने का तरीका, या दिख रहा होता है तो वो इतना अटपटा होता है कि लोग वो डुप्लीकेबल नहीं होता। आप अगर चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम आपकी बात सुने, तो आपको सबसे पहला काम जो करने की जरूरत है, ध्यान से समझना, आपको अपना जो मॉर्निंग टू इवनिंग जो आपका वर्किंग पैटर्न है उसको फिक्स करने की जरूरत है। अब इसको फिक्स करने की जरूरत का मतलब ये है कि इस बिजनेस के अंदर जो भी चीजें बताई जाती हैं, वो सब ऐसा आपका दिखना चाहिए, एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे गोल बुक है, गोल बुक, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टीम गोल बुक बनाए। हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारी पूरी टीम अपना अपना गोल बुक बनाए, अच्छे से बढ़िया तरीके से बनाए। हम तो यही चाहते हैं ना। लेकिन हमारी टीम के कितने लोगों ने हमारी गोल बुक देखी है, ये सवाल है। गोल बुक नाम का कोई मतलब, जब हम ट्रेनिंग के अंदर लोगों को बताते हैं ना, ध्यान से ये एक ऐसा पॉइंट है, ये कई लोगों को ना मैं बार बार समझाता हूं लेकिन उनको ना ऊपर से निकल जाता है कई बार। हमने ट्रेनिंग ली कंपनी की, या हमने अपलाइन को बुला लिया ट्रेनिंग लेके, और ट्रेनिंग के अंदर बताया गया कि गोल बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, गोल बुक क्यों बनानी है, गोल बुक कैसे बनानी है, गोल्स लिखने का क्या तरीका होता है, गोल्स लिखने का क्या बेनिफिट होता है, सब कुछ बता रहा हमने, सब कुछ बताया, सब कुछ, कि गोल बुक हमेशा आपके सामने होनी चाहिए, सब कुछ बताया हमने। क्या ये सारी चीजें असर करेंगी? हाँ करेंगी असर, लेकिन सिर्फ 10%। ये हो रहा होता है, इस हमारे साथ हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर अभी मुझे लगभग 150 लोग दिख रहे हैं। 2 साल पहले जो है, हमने 2 साल क्या, हमने 3 साल पहले एक वीडियो बना दी थी गोल्स सेटिंग के ऊपर। वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो गई थी, अभी भी है। 4 साल होने वाले होंगे उस वीडियो को। उसमें हमने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के बारे में बताया था। लाखों लोगों ने वो वीडियो, लाखों व्यूज हैं उस वीडियो के ऊपर। उसमें हमने प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स के बारे में बताया था। तो कितने लोगों ने बनाया? अब ये चीज आपके ऊपर भी है। आप कह रहे हैं कि सर पूरी टीम बात सुने, तो लोगों को आपके द्वारा जो आप काम कर रहे हैं ना, आपकी गोल बुक दिखनी चाहिए। आप चाहते हैं कि अगर लोग गोल बुक बनाएं, तो लोगों को आपकी गोल बुक दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तभी तो वो उसे कॉपी करेंगे कि हाँ ऐसे बनानी है। जैसे स्कूलों में नहीं होता था, स्कूल्स में प्रोजेक्ट बनाने होते थे, तो पुराने लोगों ने जो पहले से प्रोजेक्ट बनाए होते थे, वो प्रोजेक्ट ला के रख देते थे सामने कि ये रहा प्रोजेक्ट, इसी को कॉपी कर लो। तो लोग जो है लगे हैं पुरानी फाइल से इस फाइल में छापने में। ऐसा हुआ है? आप लोगों के साथ में हुआ है ऐसा?
कि प्रोजेक्ट बनाने हैं, ये वाली फाइल बनानी है, वो वाली फाइल बनानी है, तो एक नए आदमी को बताया, सब कुछ गया, वो अलग इस असर किया, और पहले जो बना चुके हैं उसकी रख दी सामने, ये रही फाइल, कॉपी कर लो। होता है ना? ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ पूरे आपके पूरे वर्किंग पैटर्न का। कहीं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गोल बुक तक ही सीमित रह जाएं, इसमें लिस्ट बुक भी आती है। लिस्ट बुक को आपने कैसे बनाया, आप उसे अपडेट कैसे करते हैं, और उस लिस्ट बुक पे आप काम कैसे कर रहे हैं। माने कि शुरू से आप उस लिस्ट बुक के ऊपर शुरू हुए, काम करना शुरू हुए, तो आप एक-एक व्यक्ति को उस लिस्ट बुक से कैसे उठाते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं, कैसे आप उस व्यक्ति से मिलते हैं, कैसे आप उस व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, कैसे आप उस व्यक्ति का फ़ॉलो अप करते हैं, ये सब कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपके वर्किंग पैटर्न में तारतम्यता कहते हैं ना, तारतम्यता, फाइन ट्यूनिंग, आपस में इतने ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड आपके वर्किंग पैटर्न होना चाहिए कि उसको डुप्लीकेट करना आसान हो जाए। लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग आपकी बात सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे से सुनेंगे। लोगों को दिखना चाहिए कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। अब जैसे इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप प्लान दे रहे हैं, आप जैसे प्लान दिखा रहे हैं, तो आप जो प्लान दिखा रहे हैं, आपके प्लान दिखाने का तरीका सेम होना चाहिए। सेम तरीके से आप मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर, अपनी टीम के किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, और आप उसको अपने साथ लेकर 3 जगह गए, 3 जगह प्लान दिखाने के लिए गए, और तीनों जगह आपने सेम तरीके से प्लान दिखाया। तो वो जो आपके साथ गया हुआ व्यक्ति है ना, वो ऑटोमैटिकली उस प्लान को कैच कर लेगा। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा अलग से, वो उस प्लान को कैच कर लेगा ऑटोमैटिकली। इतनी कैचिंग पावर होती है लोगों के अंदर कि कोई चीज़ बार-बार सेम रिपीट मोड में सेम लोगों को दिखाई दे रही हो, तो वो अपने आप ही कैच होने लग जाती है। हालाँकि जब वो स्टार्ट करेगा, जब वो खुद प्लान देगा, वही सेम प्लान, तो वो टेढ़ा-मेढ़ा देगा, टूटा-फूटा देगा। लेकिन उसको समझ में आ चुका होगा कि पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, किस तरीके से देना है। और फिर वो उसके बाद वो परफेक्शन आएगा प्रैक्टिस से, जो आप उसको करवाएँगे। अब आप लोगों को बात कौन-सी सुनाना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो बात आप लोगों को सुनाना चाहते हैं ना, वो भी इसी तरीके से लोग सुनेंगे। अब जैसे आप चाहते हैं कि लोग ट्रेनिंग में आएँ, आप चाहते होंगे कि लोग आपकी कंपनी की ट्रेनिंग को अटेंड करें, रेगुलरली आपकी कंपनी की जो भी मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चल रही है, उसको लोग अटेंड करें, ये आप चाहते होंगे। लेकिन लोगों को आप वो ट्रेनिंग, वो मीटिंग्स अटेंड करते हुए दिखने चाहिए। उस ट्रेनिंग और मीटिंग के आगे-पीछे आप क्या कर रहे हैं, वो भी दिखना चाहिए। नहीं आ रही मेरी बात समझ में कुछ लोगों को? अभी समझाता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, वो थोड़ा-सा गहरी बात है। वो थोड़ा गहरी बात है। लोगों को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग जो मीटिंग थी वो 8 बजे थी, रात को 8 बजे थी, ठीक है? ऑनलाइन मीटिंग थी ज़ूम पर, आपकी कंपनी के, आपके सीनियर्स के द्वारा मीटिंग रखी गई थी, रात को 8 बजे ज़ूम पर ऑनलाइन, ठीक है? लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखना चाहिए कि आप उस ट्रेनिंग में हो, सिर्फ ये नहीं दिखना चाहिए। आप क्या करके उस ट्रेनिंग में हो, ये देखना चाहिए। दोनों के बीच में फ़र्क है। आधे लोगों को ना मेरी बात तो सिर के ऊपर से निकल जाती है कि लोग बोल क्या रहे हैं। अभी समझाता हूँ मेरी बात का मतलब क्या है।
और ये बात शायद ही आपको कोई बताए। कई लीडर्स इस बात को ऐसे समझते हैं कि अच्छा सर ने बोला कि ठीक है, लोगों को दिखना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो चलो मैं मीटिंग में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो लोगों को दिखेगा कि मैं मीटिंग में इन्वॉल्व हूँ। और लोगों को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, वो खुद तो मीटिंग में रहते हैं और उसके बाद मीटिंग का स्क्रीनशॉट जो है वो कहीं ग्रुप में डालते हैं, कहीं व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं। लेकिन आप देखो उस चीज का भी असर नहीं पड़ रहा होता लोगों के ऊपर, ज्यादातर लोगों के ऊपर। हम पूरी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, एज अ सीनियर लीडर हम पूरी मीटिंग सीरियसली अटेंड भी कर रहे होते हैं, और हम जो लोग अटेंड नहीं कर रहे होते हैं उनको पता चले, उसके लिए हम जो है स्क्रीनशॉट लेकर डालते रहते हैं। कभी ग्रुप में डाल दिया कि आज बड़ी शानदार ट्रेनिंग हुई, महागुरु जी से आज बहुत कुछ सीखने को मिला, इस तरह का हम डाल देते हैं। ये एक अच्छी बात है। फिर हम व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाते हैं कि आज सो एंड सो महागुरु जी आज हमारे बीच प्रस्तुत हुए और उनके पूरे ज्ञान के भंडार में से कुछ चंद बूंदें आज हमें भी प्राप्त हुई। इस तरह का हम जो है एक बढ़िया सा व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा देते हैं, फेसबुक पे भी डाल देते हैं, लेकिन उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। बहुत सारे लोगों को ना उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा ये समझना जरूरी है। आप चाहते हैं कि हम आपको, अभी आपने, आपका सवाल है कि लोग पूरी बात सुने, अच्छे से सुने, और जो हम बोल रहे हैं लोग उसे माने भी। इसके लिए कुछ टिप्स बताइए। आपने मीटिंग अटेंड करी, ये लोगों को दिखाना है, जरूरी है, लेकिन आपने क्या करके वो मीटिंग अटेंड करी ये दिखाना ज्यादा जरूरी है। अब ये पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करके आपने वो मीटिंग अटेंड करी, ये दिखाना लोगों को जरूरी है। ये पॉइंट लोगों को समझ में नहीं आता, और मेरा मानना है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जिस आदमी ने मीटिंग छोड़ी, उसने, उसके पास भी कारण था उस मीटिंग को छोड़ने का। या तो उसको आलस आ रहा था, या फिर वो बहुत जरूरी काम में बिजी था, या बहुत जरूरी काम में बिजी था, या बहुत ही जरूरी काम में बिजी था, या बहुत ज्यादा जरूरी काम में बिजी था, इसलिए उसने मीटिंग छोड़ दी। ठीक है, उसको ये दिखना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपने मीटिंग अटेंड करी, उसको ये देखना चाहिए कि आपके पास में उससे भी बड़ा रीजन था इस मीटिंग को छोड़ने का, लेकिन फिर भी आपने मीटिंग अटेंड करी। समझ में आया? हमारे साथ लोग, कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि सर मैं अपनी टीम को एमएलएम के सत्संग में बुलाता हूं, लोग आते नहीं। पूरा प्रमोशन करता हूं एमएलएम के सत्संग में, लोग आते नहीं। आपकी टीम के व्यक्ति को ये नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये तो दिखना ही चाहिए कि आपने मीटिंग अटेंड करी, लेकिन आपकी टीम के व्यक्ति को ये दिखना ज्यादा जरूरी है कि आपके पास उससे भी बड़ा सॉलिड रीजन था इस मीटिंग को छोड़ने का। छोड़ सकते थे आप भी, लेकिन आपने फिर भी अटेंड करी। ये है बात। और जब आपकी टीम के लोगों को ये चीज दिख रही होती है, हर चीज को लेकर, सिर्फ मीटिंग को लेकर नहीं, गोल बुक बनाने को लेकर, लिस्ट बनाने को लेकर, लोगों से मिलने को लेकर, हर चीज को लेकर, आपको, आप किस सीरियसनेस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं, आप लोगों को प्लान कैसे दिखाते हैं, आप लोगों का फॉलोअप कैसा करते हैं, ये सारी चीजें लोगों को एग्जैक्ट दिखनी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को यह देखना चाहिए कि जो लोग इस बिजनेस को नहीं कर रहे और जिन कारणों से नहीं कर रहे, उनसे बड़े कारण आपके पास होते हुए भी आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि आपका विजन और रीजन एकदम क्लियर है। तब लोग आपको उस्ताद मानते हैं,
है कि यार ये आदमी तो कमाल का गजब का आदमी है यार, इतनी समस्याएं होते हुए भी यार ये आदमी तो गजब ही कर दे रहा है, इसके सामने तो मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। समझ में आया? ऐसा अगर एक बार आपने कर दिया, अगर ऐसा एक बार आपकी टीम के लोगों के मन में ये बात एक बार आपने पैदा कर दी कि नहीं करने के, उनके पास अगर 100 रीजन है तो आपके पास 1000 रीजन है नहीं करने के, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तब लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं, तब करते हैं लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार। क्योंकि लोगों को उस समय क्या होता है ना, आपकी ताकत दिखनी शुरू होती है ना। लहरें तो विपरीत हैं, लहरें विपरीत दिशा में चल रही हैं, लहरें विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक आदमी इसलिए कूद नहीं मार रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि यार लहरें विपरीत दिशा में चल रही हैं, कूद मारने का कोई फायदा नहीं है, उधर पहुंचूंगा ही नहीं जिधर मैं पहुंचना चाहता हूं, बल्कि उधर पहुंच जाऊंगा जिधर लहरें मुझे पहुंचाना चाहती हैं। तो आप उसको कैसे कूदाएंगे? उसको देखना चाहिए कि लहरें तो आपकी जिंदगी में भी विपरीत दिशा में दिख रही हैं, लेकिन आप फिर भी कूद गए हैं और तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसकी जिंदगी में लहरें जिस स्पीड से विपरीत दिशा में बह रही हैं, आपकी जिंदगी में उससे ज्यादा स्पीड से विपरीत दिशा में बह रही हैं, लेकिन फिर भी आप कूद गए हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और आप धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसा दिखता है लोगों को, तो लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। ये है बात। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इस पॉइंट में मैं यहाँ पर समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये क्लियर हुआ क्या? हम क्या होता है ना, हम दिखा रहे होते हैं कि सर हमारा 1000 का चेक आ गया, या 5000 का चेक आ गया, या 10,000 का चेक आ गया, वो हम दिखाते हैं। लेकिन वो चेक के लिए हमने क्या किया? प्रॉब्लम्स तो हमारी लाइफ में भी थी, है ना, लेकिन हमने क्या किया, हम किस तरीके से कर रहे हैं काम को, वो दिखाना ज्यादा जरूरी है। और आपकी एक्टिविटीज जो होती है ना, वो एक लय में होनी चाहिए, तभी वो डुप्लीकेट होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपने ये तो दिखाया कि आप बहुत सारे प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे प्लान कर रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके साथ थोड़ा सा मोटिवेट होकर आपके साथ काम करना शुरू किया, तो वो उसको दिखाई दे रहा है कि आप हर जगह अलग तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, आप हर जगह अलग तरीके से डील कर रहे हैं। कोई तरीका नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई सिस्टम नहीं। वो तरीका, पैटर्न दिखना चाहिए लोगों को आपकी वर्किंग के अंदर में, तभी वो डिप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजों का जब आप ख्याल रखेंगे, तो लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे, और ये आपको बताएगा कोई नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से, तो आपको हर एक लीडर के अंदर में ये बात दिखाई देगी। समझ में आया? मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट करते रहो, मोटिवेट करते रहो। मोटिवेट करते रहने से कुछ नहीं होता है। मोटिवेट करते तो आ रहे हैं लोग। मोटिवेट करेंगे आप अपनी टीम के लोगों को, वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मोटिवेट करेंगे, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर मोटिवेट करेंगे, फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपका हार्डवर्क अगर दिख रहा होगा लोगों को, तो आपको उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। आपकी मेहनत अगर दिख रही होगी, आपका स्ट्रगल अगर दिख रहा होगा, तो फिर उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो आपके लीडरशिप को स्वीकार करेगा। क्योंकि
अगर एक बार सामने वाले को आपने ये एहसास दिला दिया कि भाई मानते हैं आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, मानते हैं आप बहुत बिज़ी हैं, मानते हैं कि बहुत है प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम किसकी लाइफ़ में नहीं होती, सबकी लाइफ़ में होती है ना? और बॉर्डर फ़िल्म का मथुरा दास याद है क्या? वो उसका पहले क्या एटीट्यूड होता है और बाद में क्या एटीट्यूड होता है ना? दोनों में फ़र्क है। तो बॉर्डर फ़िल्म का मथुरा दास जो है वो समाज में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है वो, ठीक है? तो ये याद रखिएगा सर। आगे चलते हैं इसके अंदर में हमारे साथ में नेटवर्क